देखिए, बुलेटिन में सबसे पहले बात हम ममता दीदी की करेंगे। कैसे पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक टकराव बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बात तीखी और विवादित बयान दिया है। ममता ने कहा कि एसआईआर के नाम पर उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और अगर उनके ऊपर किसी तरह का हमला हुआ तो वो भारत को हिला देंगी। इस बयान ने बंगाल से दिल्ली तक हलचल मचा दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना के बनगांव में रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। तो मुझे निशाना बनाया गया तो मैं पूरे भारत में बीजेपी को हिला दूंगी, ये कहा गया है। आपको बता दें कि आने वाले समय में अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं विधानसभा के। उससे पहले एसआईआर कराया जा रहा है। चुनाव आयोग का यह कहना है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए कोई अगर फर्जी वोटर है या किसी का नाम 2 जगहों पर रजिस्टर्ड है तो एक जगह से हटा दिया जाएगा जहां वो मौजूद नहीं है। इसी पर यह घमासान मचा है। आघात करलाई मने करी आमाके आघात करছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। এটা মাথায় রেখো, ভয় পাবেন না। আপনাদের কাউকে যারা আপনারা এখানকার জেনুইন ভোটার আগে ভোট দিয়েছেন 2024-এও, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইলেক্টেড হয়েছে কোন লিস্টে? 24-এর লিস্টে। তাহলে সে লিস্ট যদি বাতিল হয়ে যায় তাহলে তো গভর্নমেন্টও বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে কারো বিরুদ্ধে কুৎসা করছি না, আমি আর্গুমেন্ট করছি তর্কের খাতিরে। এবার আপনারা আমাকে বলুন, তুমি এতদিন এসআইআর করার টাইম পেলে না, ইলেকশনের 2 মাসের আগে তোমার মাথায় শিরশিরি দিচ্ছ তুমি হামাগুড়ি কি না, তো কাকে বাদ দেবে আর কাকে বাদ দেবে না। ममता बनर्जी की धमकी के बाद बीजेपी के अमित मालवीय ने पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 24 परगना के बनगांव में एसआईआर के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उन्मादी भाषण यह दिखाता है कि उनकी सरकार कमजोर पड़ रही है। मालवीय ने कहा कि 2026 का चुनाव चुपचाप होने वाला है और टीएमसी की पकड़ टूटती नजर आएगी। उन्होंने पिछले चुनावों के आंकड़ों का भी हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी लगातार बढ़ रही है। टीएमसी का वोट शेयर हर चुनाव में घटता दिखाई दे रहा है। तो हम आपको वो पढ़वाते भी हैं कि क्या लिखा है अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए। वो क्या लिखते हैं वो आप पढ़िए। तो वो लिखते हैं, बंगाल में हुए एंटी एसआईआर रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तीखे और उग्र भाषण उनके असंतोष को दिखाता है। ये उस बड़े राजनीतिक भूकंप की शुरुआती आहट है जो 2026 में बंगाल की राजनीति को बदल सकती है। याद रखिए, 2021 को गहमा गहमी भरी लड़ाई के विपरीत अगला चुनाव शायद खामोशी में गुजरे। मतपेटियों में दर्ज एक शांत फैसला जो उनकी मजबूत मानी जाने वाली पकड़ को कमजोर कर सकता है। बीजेपी एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर चौतरफा वार करने में जुटी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी एसआईआर से डर गई है। जो नाम कटने वाले हैं वो है मृत वोटर्स, फेक वोटर्स, डबल वोटर्स और उनके चहीते रोहिंगा और घुसपैठिया बांग्लादेशी वोटर्स। तो इसीलिए वो बौखला गई है, डर गई है। और ममता बनर्जी बोल रही है कि उनके ऊपर हमला होगा, भारत हिला देगी, सारा भारत घूमेगी। देखिए, 26 के बाद वो जब हार जाएगी तब उनके पास बहुत टाइम होगा, तो भारत क्यों विश्व घूमे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल के लोग बहुत। अब ममता जी ने भी कॉपी कर ली है राहुल गांधी की, क्योंकि ममता जी को ये एहसास हो गया है कि आ रही है बीजेपी, दीदी सिंहासन खाली करो, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और बहाना मत लो, इस बार बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं, वो वोट नहीं डाल पाएंगे, वो अपने देश जाएंगे। बंगाल में बंगाल के लोग ही वोट डालेंगे और बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। टीएमसी का जाना तय है और भाजपा का आना तय है। इधर सुप्रीम कोर्ट में केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एसआईआर में गंभीर खामियां हैं, जो यही वजह है कि इस प्रक्रिया की जांच और समीक्षा